और जो शरीर है उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर सामर्थ्यवान है। आत्मा के सामर्थ्य से ही शरीर सामर्थ्यवान है। तो इससे शरीर को एक निकृष्ट समझने का भाव उत्पन्न होने लगता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि शरीर जब इतना ही निकृष्ट है, आत्मा शरीर में बंध गई है, आत्मा निकलना चाहती है, तो आत्मा जब इतना सामर्थ्यवान है तो निकल क्यों नहीं लेता? क्यों फिर मतलब इतना साधना करने पड़ता है कि त्रिकुटी पे टिकाइए, फिर ध्यान ये कीजिए वो कीजिए, 50 तरह के प्रपंच करने पड़ते हैं, गोरख धंधा करना पड़ता है। तो मतलब कि मेरे मन में आ रहा था कि देह ऐसा भी मतलब कि फालतू नहीं है, बिना सामर्थ्य का नहीं है। देह के साथ प्रकृति का जो त्रिगुण है, सत्व रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रभावी हैं। और हम देखते हैं कि एक बार जब आत्मा प्रकृति के राज्य में चला आता है, तो जब तक प्रकृति के इस सत्व गुण का सहयोग उसको नहीं मिलता, आधिक्य नहीं होता सत्व गुण का, तब तक मतलब कि वो अपना प्रतिबोध नहीं कर पाता है। जी गुरु जी, हरिओम। प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझना भी अनिवार्य है। इसी को समझने के बाद सबकी शक्ति का ज्ञान होने लग जाता है। अब विचार करो, आत्मा देखता है, शरीर नहीं देखती। आत्मा बोलता है, शरीर नहीं बोलती। आत्मा सुनता है, कान नहीं सुनता। आत्मा चलता है, पांव नहीं चलता। आत्मा करता है, हाथ नहीं करता। तो इससे तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा अकर्ता नहीं है, आत्मा करता है। ये तो किसी से छूटता नहीं। अब विचार आता है कि जब आत्मा इतना शक्तिवान है तो इस शरीर में से निकल क्यों नहीं जाता? इसका अर्थ हुआ, अगर शक्तिवान होता तो शरीर से निकल भी सकता था और निकल के वापस आ भी सकता है। तो यहाँ पे इसका सामर्थ्य आप अनुभव करेंगे कि इसका सामर्थ्य काम नहीं कर रहा। अगर सामर्थ्य इसका होता निकलने का तो निकल सकता है, लेकिन निकलता कैसे है ये भी विचार किया जाए। जब तक शरीर के अंदर कोई अंग भंग ना हो जाए जिससे कि शरीर हित हो, भी नहीं सकता। ये भी फैक्टर है। जब शरीर की कोई बाधित होने लग जाती है तभी आत्मा इसमें से निकलता है, उससे पहले नहीं निकलता। ये भी फैक्ट है, ये भी समझ में आता है। हो गया, अंग भंग हो गया, आत्मा निकल गई। शरीर सही है, आत्मा नहीं निकल रही है। तो इसका ये भी अर्थ यहां महसूस अनुभव करना पड़ेगा कि शरीर के होते हुए ही आत्मा इसमें रह सकता है।
शरीर अगर पूर्ण रूप से कार्य कर रही है तभी आत्मा इसमें टिक सकता है, और आत्मा अपने आप निकल भी नहीं सकती। तब यहां महत्व किसका हो जाता है? शरीर का। तब यहां शरीर का भी तो महत्व है ना, तभी तो आत्मा इसमें टिकी हुई है, तभी तो इसमें रह रही है। तो अब विचारणीय है कि जो आत्मा निकल नहीं पा रहा है इसमें से, उसका क्या कारण है? यानी उसके सामर्थ्य से बाहर की बात है। लेकिन ऐसा एक दिन देखा भी जाता है कि इसके सामर्थ्य से परे एक समय आता है तो सब कुछ होते हुए भी इसमें से निकाल दिया जाता है। अब जो इसमें से निकालता है शरीर भी है, आत्मा भी है, देख भी रहा, सुन भी रहा, बोल भी रहा, सब कुछ कर रहा, उसकी सत्ता भी काम कर रही है और शरीर भी दुरुस्त है। फिर आत्मा कैसे निकल गया? कभी कभी आप अनुभव करते हैं बुखार हुआ, उसी में खत्म हो गया। छोटी सी बीमारी में खत्म हो जाता है। तो ये तो विचार करने वाली बात तो है। तब यहां प्रश्न होता है कि वो कौन सी सत्ता है जो आत्मा को निकाल सकती है? अब एक बात और भी फिर विचार करना पड़ेगा कि आत्मा आई कैसे इस शरीर के अंदर? चलो निकलने की प्रक्रिया तो आ गई, आई कैसे? आने का भी तो कोई महत्व होगा, कोई कारण होगा। तो आप देखते हैं जब तक शरीर पूरी अच्छी तरह से डेवलप ना हो जाए, आत्मा देखने में भी असमर्थ है, सुनने में भी असमर्थ है, बोलने में भी असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है, हर चीज में असमर्थ है। लेकिन शरीर हर तरह से जब परिपूर्ण हो जाती है तो देखने में भी समर्थ हो जाता है, बोलने में भी, चलने में भी, सब कुछ करने में भी, सुनने में भी समर्थ हो जाता है। तो वो प्रक्रिया कहां से आई? अब विचार नहीं है क्या कि आत्मा स्वयं शरीर में आ गया, खुद अपने आप ही आ गया? तो अब इस पे फिर विचार किया जाए। पहले तो शरीर थी नहीं इसके, आई कहां से? बस शरीर तो मां के गर्भ के अंदर बनना शुरू हुई है। शुक्र शोणित के प्रथम क्षण से ही एक रचना शुरू होती है, और उस रचना में उस समय कुछ होता ही नहीं। उस समय तो एक झाग होता है, झाग जैसे साबुन का झाग लगा लो। अभी शरीर भी नहीं। तब यहां विचार आता कि नहीं, ये शरीर की प्रक्रिया तो ये तो खुद कर ही नहीं सकता, शरीर खुद तो बना नहीं सकता, क्योंकि अभी इसका तो हता पता है ही नहीं, कुछ करने के लायक तो है ही नहीं। तब यहां यही एक विचार आता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो उस मां गर्भ के अंदर इस शरीर की रचना जिसके द्वारा शुरू हो जाती है। अब विचार नहीं है कि पहले शरीर रचना शुरू हुई या इसमें आत्मा आई, ये भी आती बात। अगर शरीर की रचना हो गई 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में फिर इसमें आत्मा डाली गई, तो फिर ये बात आती है कि अगर शरीर की रचना होने लग जाती है, बाद में आत्मा डलती है,
आत्मा इसमें आती है, तो सारे संसार में पहले ऐसे होना चाहिए कि बिना आत्मा के ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए संसार में। शरीर की जो क्रिया हो रही है तो तब तो सब जगह होना चाहिए ऐसी, वही क्यों हो रहा है? फिर विचार आता है कि नहीं, जहां आत्मा होता है उसी के लिए तभी क्रिया की जाती है, तभी ये रचना होती है, अन्यथा ये रचना नहीं हो सकती। तो अर्थात जैसे ही मां के गर्भ के अंदर शुक्राणु रूप में या स्पर्म रूप में जैसे ही आत्मा गर्भाशय में जाती है, उसी क्षण से रचना शुरू हो जाती है। अब वो जो रचना हो रही है उस चेतन के होने से हो रही है, और शरीर की जब मृत्यु हो रही है तो चेतन के न रहने से हो रही है। अब दोनों बात को ध्यान दो। शरीर जब कही जा रही है, कब कही जा रही है? जब चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, तब मृत कही जा रही है। और जब तक है तो शरीर की रचना चल ही रही है, अंदर रचना चल रही है। परमात्मा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी चलती रहती है जब तक चेतना है। तो जैसे ही चेतना आती है, चेतना के लिए इस शरीर की प्रक्रिया गर्भ के अंदर चालू होती, उससे पहले चालू नहीं होती। तो अर्थात आत्मा ना तो आने में स्वतंत्र है, जाने में स्वतंत्र है। आत्मा आकर जन्म लेकर पूरे जीवन इस शरीर के सहारे टिकी रहती है। शरीर का भी महत्व है पूरा, और इसी शरीर के अंदर, इसी देह के अंदर समस्त इंद्रियां लगाई गई है, सारे करण उपकरण इसके लिए लगाए गए हैं। जो ये देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चख रहा है, चल रहा है, कर रहा है, ये इसके लिए है, ये नहीं है। ये सारे करण इसके लिए है। और जिस करण से यानी इंद्रियों से कार्य कर रहा है वो इसका है नहीं, इसका नहीं है। आप हमारा, आपका हमारा नहीं है, ये तो किसी को दिया हुआ है, गॉड गिफ्ट है। अब जो भी ये काम कर रहा है ये गॉड गिफ्ट के सहारे कर रहा है, खुद के सहारे नहीं कर रहा। खुद में इसमें बाहर न देखने की ताकत है, न सुनने की ताकत है, न बोलने की ताकत है, न चखने की ताकत है, न चलने की ताकत है, न करने की ताकत है। लेकिन चलाने की ताकत है, कराने की ताकत है, चखाने की ताकत है, आंखों से ये इतना सामर्थ्य तो है। इंद्रिय और देह का है, और जो इंद्रिय और देह है ये इसका ईश्वर का दिया हुआ है। इसी तरह से मृत्यु काल में भी, जन्म काल में भी इसको सहारे की आवश्यकता है, और जिसने सहारा दिया वो ईश्वर है, टिका हुआ वो देह और इंद्रिया है। इस तरह से ये जीवन चलता है। तो इसमें अब क्या आया? देह का भी सामर्थ्य का पता चल गया, इंद्रियों का भी सामर्थ्य का पता चल गया, आत्मा के भी सामर्थ्य का पता चल गया, ईश्वर के भी सामर्थ्य का पता चल गया। तो इस तरह से हम सारे
कार्य कर पाते हैं। हमारा अपना सामर्थ्य तभी काम करेगा जब ये सब इंस्ट्रूमेंट अर्थात इंद्रियां शरीर होंगी तब। अब विचार करो, शरीर डैमेज होते ही आत्मा का हाथ कहां रहा, उसका आता पता कोई खोज पाया आज तक? नहीं ना। और जब तक शरीर के संपर्क में नहीं आएगा उसका पता फिर भी नहीं चलेगा। खोजते रहो, कहां जाओगे खोज के? और यह भी ध्यान रहे कि जितना आध्यात्मिक लोग आत्मा के प्रति वार्तालाप करते हैं ना, मोक्ष, मुक्ति, मृत्युकाल, जन्मकाल, तो ध्यान रहे वहां कोई जाके नहीं देखा है। जब गए थे तब इतना सामर्थ्य नहीं था कि वहां जान लेते, और जो है वहां जाके जानने के काबिल ही नहीं है। तो क्या ये सब बताया जाता है तो अनर्थ है? नहीं, वो भी सत्य है। लेकिन ये प्रकट ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुमानित ज्ञान के द्वारा ये इसकी वार्तालाप होती है। अनुमानित ज्ञान के द्वारा ये सब बताया जाता है, क्योंकि एक अनुमानित ज्ञान है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से: शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो है जो आत्मा शरीर को त्याग कर रहा है, मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, मर रहा है, अब उसके साथ जो घट रहा है ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है भाई। और जीने वाला उसका वहां तो पहुंचा नहीं, लेकिन व्याख्या तो कर रहा है। अगर व्याख्या कर रहा है तो ये भी अनुमानित ज्ञान है। जबकि वो भी मरा था उसी तरह से, हजारों बार मरा है, लेकिन वहां ना बुद्धि का विषय काम कर रहा है, ना मन का विषय काम कर रहा है, ना इंद्रियों का विषय काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ घट तो रहा है। जो घट रहा है बिना इस इंद्रियों को वो जान नहीं सकता, बिना इंद्रियों को वो जान नहीं सकता। जो घट रहा है मृत्यु काल में, मर गया तब भी जान नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण बेहोशी में है। यथार्थ तो जाने के बावजूद भी नहीं पता चलेगा। जाने के बावजूद भी अगर पता चलता, सबको पता होता। अब हम जितने भी है ना, घटा तो सबके साथ है, पता क्यों नहीं भाई? कितनी बार मरे हो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बाद मर चुके हो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बाद जन्म ले चुके हो, लेकिन पता तो है नहीं। लेकिन आज अनुमान के द्वारा सब कुछ पता चल रहा है। इसलिए आत्मा की सत्ता अपनी जगह है, देह की सत्ता अपनी जगह है, इंद्रियों की सत्ता अपनी जगह है, ईश्वर की सत्ता अपनी जगह है, प्रकृति की सत्ता अपनी जगह है। लेकिन ध्यान रहे, समस्त सत्ताएं जब एकाकार हो जाती हैं तब ही किसी का जीवन चालू होता है। उसमें से एक हटा दो, जीवन खत्म। शरीर को हटा दो, आत्मा का जीवन खत्म। आत्मा को हटा दो, शरीर का जीवन खत्म। प्रकृति को हटा दो, शरीर नाम की कोई चीज रह ही नहीं सकती, बढ़ ही नहीं सकती।
परमात्मा को हटा दो तो इसका जो संयोग वियोग ये रचना हो रही है ये नहीं हो सकता। इसी तरह से अपने से घटाइए, इंद्रियां नहीं रहेंगी, आप होते हुए भी आपका क्या कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं। शरीर नहीं रहेगी, आपका कुछ नहीं हो सकता। आत्मा, आप इस शरीर में नहीं रहोगे, ये जो बोल रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, अभी वार्तालाप कर रहे हो, कर पाओगे? संभव ही नहीं। कहने का अर्थ यह है, गाड़ी है, पहिए हटा दो, टायर हटा दो, रिम हटा दो, एक एक खिड़की हटा दो, इंजन हटा दो, गियर बक्सा हटा दो, सब कुछ हटाने लग जाओगे, गाड़ी नाम की कोई चीज रह जाएगी? चलेगी? नहीं चलेगी ना। इसी तरह से सबके जोड़ से ये जीवन रूपी गाड़ी चलती है और जीवन रूपी गाड़ी पर आत्मा रूपी ड्राइवर सवार हो जाता है, तब जाके ये जीवन चलता है। वहां आकर सारा क्रियाकलाप भी किया जा सकता है, सब कुछ जो चाहे वो कर लो, यहाँ स्वतंत्रता होती है। हरिओम नारायण। हाँ जी, आर्या जी, इसमें कोई प्रश्न? जी गुरु जी, बाकी तो आप ठीक ही बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग जो इतना साधना करते हैं और बहुत साधना करने के बाद भी कुछ प्रगति होती है या बहुत धीरे धीरे प्रगति होती है, तो इसमें बाधा जो है, मुझे लगता है ना कि प्रकृति के जो 3 गुण है उसमें से तमस गुण है, रजस गुण है, ये बाधा पहुंचाने वाले हैं प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में, आत्मा के प्रतिबोध में। तमस तो मतलब कि ऐसे ही ढक देता है, मतलब कि सच्चे स्वरूप को, और क्रियाशीलता जो है, रजस जो है, वो प्रपंचों में फंसाए रखता है, सांसारिक प्रपंचों में समय नहीं देता। एक सत्व गुण ही है जो कि आत्मा को, आत्मा की तरफ, आत्मा का अपना स्वरूप जानने की तरफ, आत्मा को अपना प्रतिबोध करने की तरफ प्रेरित करता है। तो इस पर मतलब कि था कि सत्व गुण काफी जरूरी है, प्रकृति के सत्व गुण का सहयोग होना, और हमारा जो मतलब कि संघात है टोटल, मतलब जो भी है आत्मा और देह मिलकर करके जो जीव है, जीवात्मा है, उसके लिए सत्व गुण का बढ़ोतरी और निरंतर बढ़ोतरी होना जरूरी है साधना के द्वारा या किसी भी तरह से, तब ही प्रतिबोध हो पाता है। प्रतिबोध में जो है सो सत्व गुण का काफी महत्व है गुरुजी। तो इसी पर मतलब कि मैं मतलब कि बोल रहा था और आपसे जानना चाहता हूं कि सही हूं या नहीं। जी गुरुजी, हरिओम। जी, आप रास्ते पे चले जा रहे हो, पक्की सड़क है, साफ सुथरी, उस पे चले जा रहे हो, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आएगा। आप उस सड़क को छोड़कर नीचे पगडंडी है उसको पकड़ लिए, आगे जाके झाड़ी झंखार है उसमें आप घुस गए, आगे जाके शेर बाघ तरह तरह के जो आपकी हानि करने वाली चीजें हैं उधर घुस गए। गलती किसकी है? ना सड़क गलती है, ना झाड़ियों गलती है, ना विषैले जानवरों की गलती है। तो है, वो तो है, वो तो रहेंगे। गलती तो आपकी है ना कि आप पक्की सड़क को छोड़ दिए। इसी तरह से सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इस मार्ग पे चलने वाला कौन है? मुसाफिर तो आप है ना। अगर आप सतोगुण रूपी पक्की सड़क को छोड़कर तमोगुण रूपी
झाड़ियों में अगर घुसेंगे तो किसकी गलती होगी? उनकी गलती तो है नहीं। वहां जाओगे तो वो अपना सर दिखाएंगे। इसी तरह से अगर आप रजोगुण में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तो रजोगुण की क्या गलती है? उनके साथ जाओगे तो अपना जलवा तो उन्हें दिखाना है। तमोगुण के साथ जाओगे तो तमोगुण ने अपना जलवा दिखाएगा। सतोगुण के साथ जाओगे तो सतोगुण तो पक्की सड़क है ही है, आपको रास्ता दिखाएगी, मार्ग दिखाएगी। तो ये किसकी गलती है? आप कौन से मार्ग पे चलना चाह रहे हैं? कौन से गुण का सहारा लेना चाह रहे हो? क्योंकि स्वतंत्रता आप में है, ये तो आपके सहायक है ना। सतोगुण के साथ रहोगे सुख पाओगे, रजोगुण के साथ रहोगे भटकते फिरे रहोगे, धक्के खाते रहोगे। तमोगुण के साथ रहोगे तो तरह तरह की जितने भी संसार की घोर अज्ञानता है, बुराइयां है, उसमें रहोगे। इन तीनों में फंसने वाले कौन है? आप ही तो हो। वो गुण अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं तीनों गुणों का प्रसार पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है। आपकी शरीर है, आपका मन है, आपकी इंद्रियां है। मुसाफिर आप हैं। कौन से गुण को आप ग्रहण करना चाहते हो? किसमें रुचि आपकी है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। आप अगर सतोगुण पर बल रखेंगे तो सतोगुण आपका के साथ आपका साथी बन जाएगा। और जैसे आपके अंदर चस्का लगा संसार को भोगने का, रजोगुण साथी बन गया भुगाने में। ध्यान देना, ये गुण आपको भुगाने का साधन है, संसार को एक भोगने का साधन है। और ये किस पे निर्भर करता है? ये आप पे निर्भर करता है। आप चाहोगे तो जहां मर्जी चले जाओ, और नहीं चाहोगे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहां एक थोड़ा सा एक और कठिनाई आती है। आपने रजोगुण रूपी का संग कर लिया हुआ है, तो अगर एक बैग आप छोड़ना चाहोगे ना तो नहीं छोड़ पाओ, वो आपका पीछा करता रहेगा। इसलिए सतोगुण में जाने में थोड़ी कठिनता होती है। अगर सतोगुण के साथ आप रहने लग जाओगे तो रजोगुण में आना चाहोगे तो रजोगुण भी आपको संभालता रहेगा, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। रजोगुण से सतोगुण में जाने लग जाओगे तो रजोगुण को आप अपनी तरफ खींचता रहेगा, क्योंकि उसके आप आशिक हो चुके हैं ना। जिस गुण के आप आशिक हो चुके हैं, एक बैग उसको अगर छोड़ना चाहेंगे ना तो आपके मानस पटल पर वो अंकित है, वो घर कर लिया है, आपको अपने काबू में कर लिया है। आप छोड़ना चाहेंगे लेकिन वो बार बार आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा। तो गुण का तो ही काम है भाई। लेकिन कौन से गुण आप चाहिए ये आप पे निर्भर करता है। जिसको चाहो उसको बना लोगे, जिसको चाहो उसको छोड़ दोगे। छोड़ने में भी कठिनाई है, पकड़ने में भी कठिनाई है, ध्यान रखें। सतोगुण आप पकड़ना चाह रहे हैं, सतोगुण पकड़ने में भी कठिनाई है। उसकी कठिनता क्यों है? क्योंकि रजोगुण में आपकी रुचि ज्यादा है। आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो सतोगुण में पकड़ने के लिए आपको अभ्यास चाहिए, आपकी आदत भी तो होनी चाहिए ना। ध्यान देना, इन गुणों की आदत नहीं है, ये आत्मा की आदत है। आत्मा ही अपनी आदतों का गुलाम है। अब वो गुलामी
नहीं छोड़ पा रहा है। चलो एग्जाम्पल के तौर पे, प्रमाण के तौर पे, एक आदमी दारू पी रहा है, उसको पता है दारू बुरी चीज है, छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? गुलाम हो गया ना। खुद गुलाम है, ध्यान रखना, गुण गुलाम नहीं है, खुद गुलाम है, आत्मा ही गुलाम है। उसका आदी हो गया, अभ्यस्त हो गया है। अब आपको ही कहा जाए, आप रोज रोटी दाल सब्जी आप खा रहे हैं, इसको छोड़ दो, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको आप लो, फल को लो, दूध को लो, ये सब का सेवन करो, इससे अच्छी सेहत बनाएगी, सात्विकता पैदा करेगी। लेकिन आप रोटी नहीं छोड़ पाओगे। इतना तक जो चावल के आदी है ना, उसको एक दिन अगर चावल ना मिले ना, तो वो उससे परेशान रहेगा। जो जिस चीज की आदी हो जाता है ना, उसी के अभ्यास तो हो जाता है। ये अभ्यास छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए गुण के अभ्यस्त हम हैं, गुण हमारे अभ्यस्त नहीं है। अब देखिए, हम लोग मकान बनाते हैं, सारे ऐशो आराम की चीजें इकट्ठी करते हैं, हम अभ्यस्त हो गए हैं ना। कहीं आप देखिए गांव में, ना उनको एसी उनके पास है, ना कूलर है, ना पंखे हैं। गर्मी में, दोपहर की गर्मी में पेड़ के नीचे अपना खाट डाल लिए, मस्ती से सो रहे हैं। उनको आपके एसी कूलर का अभ्यास नहीं पड़ा, उनका जीवन वहां व्यतीत हो रहा है, आपका इसके सहारे व्यतीत हो रहा है। और आपको उस पेड़ के नीचे मध्य दोपहरी गर्मी के समय अगर लिटा दिया जाए, तो आप तो कितने परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो अभ्यास नहीं है। इसी तरह से आत्मा अपने ही आदतों का गुलाम है, जैसा चाहे अपने आप को ऐसा ढाल सकता है, ना चाहे तो नहीं। जो संत जन सात्विकता को बनाते हैं, अपने सत्वगुण को हमेशा प्रबल रखते हैं, सत्वगुण में जीते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, सत्वगुणी बात करते हैं, सत्वगुणी भोजन करते हैं, सत्वगुणों के संग रहते हैं, सत्य ही उनको दिखाई देता है, सत्य में अब जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? वो उसके आदी हो गए। और संसारियों को देखिए, सुबह उठते कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 3 बजे उठ के अपना नहा धुल के तैयार होकर बैल की तरह टिफिन बांधा, चल दिया। कहाँ चला? व्यापार में, नौकरी पे। सारा दिन थका हारा अपना किया, शाम को फिर आकर फिर उसी रजोगुण में घूम रहा है। अब उनसे कह दो कि भगवान का भजन कर लो, अरे छोड़ो, ये बुढ़ापे का काम है, अभी तो पैसा कमाने के समय आया है, बच्चों को पालना है, उनकी ब्याह शादी करनी है। भगवान का भजन अगर करने लग जाऊंगा तो कैसे जीवन चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? क्यों? क्योंकि वो रजोगुणी के गुलाम हो गए हैं। इसी तरह से हमारे आपके अधीन है, क्या करना चाहते हैं हम स्वतंत्र हैं। जब करना चाहेंगे सब सारे गुण हमारे अधीन हो जाएंगे, अन्यथा हम गुणों के अधीन है। हरि ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। अब एकदम स्पष्ट है।